सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। ईयूआरओ भर्ती परीक्षा के लिए आपके जो डाउट्स हैं उनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न है और ऐसे क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न है जिनको एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, जहां पे आने से आपकी गलती हो सकती है, तो उन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने कुछ एक डाउट्स आपके क्लियर किए और आपने कमेंट के माध्यम से हमें और भी डाउट सूचित किए। तो और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। अविश्वास प्रस्ताव को लेके बच्चों ने खूब सारी क्वेरीज पूछी, अलग अलग वैरायटी की। तो वो क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ें कि नगरपालिका अधिनियम में अविश्वास प्रस्ताव, जिसको हम लोग इंग्लिश में नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं, वो आखिर है कहाँ पे। तो नगरपालिका अधिनियम में धारा संख्या 53 है, सेक्शन 53, जो हमें ये बताता है कि अगर नगरपालिका में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुन लिया जाए, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुने जाने के बाद उनको पद से हटाना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या है। आप सभी जानते हैं कि नगरपालिका में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव होते ही नहीं है। मतलब जनता उनको डायरेक्टली चुनती ही नहीं है, वो बेसिकली पार्षद का चुनाव लड़ते हैं और पार्षदों में से किसी एक व्यक्ति को, अपने मेंबर्स में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष वो लोग चुनते हैं। अगर उनमें अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो उसकी समय सीमा कितनी होगी। तो जब एक व्यक्ति नया अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनता है तो पहले 2 साल तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। तो 2 साल का टाइम है, याद कर लीजिए। 2 साल हो जाने के बाद अगर मान लो उस व्यक्ति हट गया, हटने के बाद में नया व्यक्ति आ रहा है, समझिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं कि जैसे सबसे पहले नया व्यक्ति आया तो 2 साल तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, 2 साल बाद ही लाया जा सकता है। 2 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव लाए, हम लाते ही अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, इस व्यक्ति को अपने पद से हाथ धोना पड़ता है। अब हम लोग फिर से अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। नया अध्यक्ष चुन के आया, नए अध्यक्ष को बचा हुआ कार्यकाल मिलेगा। तो नए अध्यक्ष को कार्यकाल कितना मिलेगा, 3 वर्ष। अब नए अध्यक्ष के खिलाफ फिर से हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो वहां पे अब 2 साल का नियम लागू नहीं होगा। वहां हम देखेंगे कि इस नए अध्यक्ष को कार्यकाल कितना मिला, 3 साल। इस 3 का आधा करेंगे, 3 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 1.5 साल। 1.5 साल तक इस अध्यक्ष के खिलाफ कार्यकाल नहीं, खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सिमिलरली मान लीजिए कि हम किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए, ये प्रस्ताव फेल हो जाता है, पास नहीं हो पाया। अगर ये अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया तो फेल होने के बाद हम दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे फिर से हमें 2 साल वेट करना पड़ेगा। जिस मीटिंग में अविश्वास प्रस्ताव फेल हुआ था वहाँ से अगले 2 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस संबंध में आपके जो डाउट्स थे वो दूर हो गए। अब कुछ एक बच्चों के डाउट थे सामग्री क्रय अनुबंध अधिनियम, सामग्री क्रय और अनुबंध अधिनियम 1974 के बारे में, जिसको हम लोग प्रोक्यूरमेंट रूल्स भी बोलते हैं। प्रोक्यूरमेंट रूल की धारा संख्या 11 है, नियम संख्या 11 है। नियम संख्या 11 में हम लोगों ने क्लास के अंदर, मैंने उसको लिखवा दिया, क्लास में मैंने उसको लिखवा दिया 20,000 से लेके 1 लाख। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, क्लास में 20,000 से लेके 10 लाख लिखवाया, तो सही क्या है। तो हो सकता है कि कहीं लिखने में कंफ्यूजन हो गई हो। आप याद कर लीजिए, 20,000 से लेके 10 लाख रुपए तक है, तो जो सही है वो 20,000 से 10 लाख तक है। उसको अपडेट कर लीजिएगा, अगर किसी का भी कोई इसमें करेक्शन है तो ये सही है, बिल्कुल ठीक है, क्लास में यही बताया गया है। दूसरा, इसी नियम की नियम संख्या 14 में भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 क्या कहता है बेसिकली, रूल नंबर 14 में लिखा हुआ है कि पिछले साल की तुलना में इस साल का खर्चा कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कई किताबों में लिखा है 20%, और मैंने क्लास में 20% नहीं लिखाया, मैंने क्लास में लिखाया 120%। तो अब इनमें से सही कौन सा है। एक ही बात है, वो एक बात को लिखने के दो तरीके हैं। अगर मैं कहूँ कि पिछले साल का खर्चा 50 रुपये था और इस बार का खर्चा इसके 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मतलब 50 रुपये तो था ही, 50 का 20% निकालेंगे, तो 50 का 20% निकाला तो 50 का 20% आ गया 10%, 10 रुपये। तो टोटल मिला के खर्चा कितना हो सकता है, मैक्सिमम 60 रुपये। मतलब इसमें 20% से ज़्यादा की वृद्धि नहीं हो सकती। इसी बात को मैंने ऐसे लिखा, 50 रुपये का 120%, तो 120/100 कर लो, 120/100 किया तो ये हो गया आपका 60। तो वही 60 रुपये आंसर आ रहा है दोनों में एक, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल खर्चे की फॉर्मेट में देखते हैं आप तो कुल खर्चा 120%, लेकिन खाली वृद्धि देखते हैं, इंक्रीज देखते हैं, तो इंक्रीज की फिगर 20%। अब क्योंकि हमने अपनी कॉपी में, अपने क्लासेस में 120% लिखा है इसे, तो 120 को जब बुक में छापा गया तो बुक में छापते समय टाइपिंग मिस्टेक की वजह से एक जीरो वहाँ पे कम रह गया, और कई जगह किताबों में ये 12% नजर आ रहा है, तो 12 नहीं है, वो 120 है। तो आप मानिए कुल खर्चा पिछले साल की तुलना में 120, या वृद्धि देखें तो 20%। तो ये भी एक कंफ्यूजन था जिसको आप दूर कर लीजिएगा। और अगर आपको इस संबंध में कोई कंफ्यूजन हो तो वो हमें बताइएगा। एक फायर ब्रिगेड को लेके भी कंफ्यूजन है। फायर ब्रिगेड के लिए जो राशि है वो 25,000 है, 25,000 रुपये है।
कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके आप बताइए, कोई डाउट ऐसा हो जहाँ पे आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए। अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर पोर्शन आपको एक बार पढ़ा दिया जाए जिसमें सभी बच्चों को कन्फ्यूजन है, देखिए 1 to 1 डाउट जो छोटे मोटे डाउट हैं या एग्जाम में आने लायक नहीं है उनकी बात करने का फायदा नहीं है, लेकिन जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं उनको हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2-3 चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो फटाफट इस बारे में कमेंट करके बताइए, और हम लोग जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो ला के इसको जल्दी से रिजॉल्व करेंगे, सो दैट परीक्षा में आप एक कंक्लूसिव जजमेंट के साथ जाएं कि सही आंसर क्या है और क्या करना है। धन्यवाद।